जय हिंद दोस्तों, मैं डॉक्टर राजीव यादव, आपका अपना फौजी डॉक्टर। आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक बेहद ही रोचक जानकारी। यही जानकारी है वैक्सीन से रिलेटेड कि कौन सी वैक्सीन गवर्नमेंट वैक्सीन होती है, कौन सी प्राइवेट वैक्सीन होती हैं, कौन सी वैक्सीन लगाएं, कौन सी ना लगाएं, इनका कॉस्ट क्या होता है, इनको लगाने के पहले क्या क्या आपको सावधानियाँ बरतनी है, कब वैक्सीन लगाना है, कब वैक्सीन नहीं लगाना है, दो वैक्सीन के बीच में कितना अंतर रखना है, एक दिन में कितनी वैक्सीन लगाएं और कितने से ज़्यादा नहीं लगानी है, और वैक्सीन के बाद आगे चल के बच्चे में क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं, बुखार हो सकता है, सूजन हो सकती है, वगैरह वगैरह। वैक्सीनेशन कार्ड कैसे किस तरह से उसका इस्तेमाल करें, किस तरह से उसमें स्टिकर चिपकाएं, क्या कहाँ पे क्या लिखवाना है, वगैरह वगैरह। जो मिथ होते हैं, जो शंकाएं होती हैं, आज उनका मैं समाधान करूंगा दोस्तों। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं दोस्तों कि वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिसीज़ कौन कौन सी हैं। दोस्तों वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिसीज़ वो होती हैं जो कि बेसिकली जिनका वैक्सीन लगा के बचाव किया जा सकता है। और जो गवर्नमेंट वैक्सीन होती हैं दोस्तों, ये बेसिकली 9 तरह की वैक्सीन होती हैं जो कि 9 तरह की डिसीज़ से बचाती हैं हमको, जैसे कि डिप्थीरिया, पर्टूसिस, टिटनेस, ट्यूबरकुलोसिस, पोलियो, हेपेटाइटिस बी और मीजल्स, मम्स, रुबेला। तो दोस्तों ये जो वैक्सीन होती हैं ये गवर्नमेंट वैक्सीन होती हैं। और कुछ प्राइवेट वैक्सीन भी होती हैं जो कि गवर्नमेंट में नहीं अवेलेबल हैं, जैसे कि 6 महीने की उम्र में जो बच्चों को लगती है, 6 महीने की उम्र और 7 महीने की उम्र में फ्लू की वैक्सीन लगती है। जैसे बच्चा आपके पास आया तो 6 महीने में जो पहला फ्लू लगाते हैं, उसके बाद 1 महीने बाद हम दूसरा फ्लू का टीका लगाते हैं दोस्तों। तो ये जो फ्लू का टीका होता है ना दोस्तों, ये जो मौसमी बुखार होते हैं बच्चों को, सर्दी जुकाम बुखार, वायरल इन्फेक्शन वगैरह, उससे बचाता है। साथ में एक गैस्ट्रोएंटेराइटिस से भी बचाने में मदद करता है बच्चों को। ये जो मौसमी बुखार होते हैं, फ्लू, ये बेसिकली होता क्या है, रेस्पिरेटरी सिंसाइटिल वायरस होता है जिसकी वजह से होता है। तो इसमें सर्दी जुकाम होगा, बच्चा इरिटेबल हो जाएगा, खाना पीना छोड़ देगा, नाक जाम रहेगी, मुंह खोल के सांस लेगा, बार बार बीमार पड़ेगा। तो अगर फ्लू की वैक्सीन लगाएं तो ये सब जो इन्फेक्शन है उनसे काफ़ी बचाव हो सकता है। बच्चे का जो ग्रोथ पैटर्न है वो सही रहेगा, बच्चा अपनी उम्र के अन्य बच्चों से पीछे नहीं रह जाएगा। फिर उसके बाद दोस्तों दूसरी जो प्राइवेट वैक्सीन होती है वो होती है 9 महीने वाली। 9 महीने में लगाते हैं जैपनीज इंसेफेलाइटिस, मेनेक्ट्रा वैक्सीन, मेनिनोकोकल कंजुगेटेड वैक्सीन, एमसीवी। फिर टाइफाइड वैक्सीन होती है जिसको टाइप बर्ड टीसीयू बोलते हैं। तो ये दवाई जैसे जो वैक्सीन है ना, ये उन बीमारियों से बचाती हैं, जैसे कि जैपनीज इंसेफेलाइटिस की वैक्सीन, जैपनीज इंसेफेलाइटिस वाला जो बुखार होता है, दिमागी बुखार, उससे बचाती हैं। मेनिनोकोकल मेनिंजाइटिस का प्रकोप हुआ था, जो लीची वाला जो एरिया है वहाँ पे हुआ था, जो अपने बिहार के जो कुछ एरिया वहाँ पे। तो दोस्तों ऐसे इलाके जहाँ पे बाढ़ की संभावना रहती है, या तराई वाले इलाके जहाँ पे एंडेमिक है डिसीज़, वहाँ के बच्चों को स्पेशली लगाना बहुत ज़रूरी है। मैं तो रिकमेंड करता हूँ हर बच्चे को जो जैपनीज इंसेफेलाइटिस और मेनिनोकोकल मेनिंजाइटिस की जो वैक्सीन होती है, जेई जो जीव नाम से आती है और एमसीवी जो मेनेक्ट्रा नाम से आती है, वो पक्का लगा दें दोस्तों। जो जैपनीज इंसेफेलाइटिस वैक्सीन है जेई, उसका कॉस्ट ज़्यादा नहीं है, 500 रुपये की वैक्सीन होती है ये। जो मेनिनोकोकल कंजुगेटेड वैक्सीन होती है, एमसी वैक्सीन, जो मेनेक्ट्रा नाम से आती है, उसका कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा है, करीब 5400 है दोस्तों। और दोनों की 2 डोज होती है, 4 हफ्ते के अंतराल पे आप लगाते हैं, और दोनों इंट्रामस्कुलर लगाई जाती हैं, थाई में लगाते हैं दोस्तों। फिर उसके बाद दोस्तों हम आते हैं टाइप बर्ड टीसीयू, जो 9 महीने की जो अदर जो प्राइवेट वैक्सीन है उसको बोलते हैं टाइप बर्ड टीसीयू, टाइफाइड की वैक्सीन। टाइफाइड का ऐसा रहता है दोस्तों, जैसे 9 महीने में पहला टीका लगा टाइफाइड का, इंट्रामस्कुलर होता है 0.5 ml। फिर उसके बाद जब बच्चा 2 साल का हुआ, फिर उसके बाद बच्चा जब 5 साल का होता है तब लगाते हैं दोस्तों। अगर 2 साल में लगाएं तो 2, 5, 8 का शेड्यूल हम फॉलो करते हैं, लेकिन अब 9 महीने में अगर लगा रहे हैं तो 9 महीने, 2 साल, 5 साल, ऐसे करके 3 डोज लगाई जाती है। जब बच्चा करीब 1 साल का हो जाता है, तकरीबन 1 साल का, तब उसे 2 प्राइवेट वैक्सीन लगाई जाती हैं। एक हैवरिक्स होती है, एक वेरिलिक्स होती है। हैवरिक्स जो होती है वो हेपेटाइटिस ए से बचाती है, मतलब जॉन्डिस से बचाती है, और जो वेरिलिक्स होती है वो चिकन पॉक्स से बचाती है। तो और इनका ना बूस्टर भी लगाया जाता है दोस्तों। तो जैसे आपने हैवरिक्स का, हेपेटाइटिस ए का पहला टीका अगर आप 12 महीने में लगा रहे हैं, तो इसका जो बूस्टर होता है, दूसरा टीका जो होता है, वो 18 महीने की उम्र में लगाते हैं, और मात्रा सेम रहती है, 0.5 ml इंट्रामस्कुलर थाई में लगाई जाती है। और इससे ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेशन वगैरह नहीं होते हैं, थोड़ा बहुत दर्द हो सकता है वहाँ पे, बुखार उखार आने की संभावना बहुत कम से कम रहती है। फिर जो चिकन पॉक्स वैक्सीन होती है उसका भी ऐसी है कि पहला टीका जैसे लगाया हमने चिकन पॉक्स का 1 साल की उम्र, तो दूसरा टीका जो लगता है वो 4.5 साल की उम्र में लगता है, मतलब बूस्टर टीका 4.5 साल की उम्र में लगेगा दोस्तों। जो 18 महीने और 4.5 साल में जो वैक्सीन लगती है ना, ये प्राइवेट में जो वैक्सीन अगर हम लगाते हैं तो इसमें क्या रहता है, आईपीवी अलग से लगाने का जरूरत नहीं होता है, इसमें क्या आईपीवी मिला रहता है। तो जो 1.5 साल वाला जो वैक्सीन होता है ना, जो बूस्टर जिसको बोलते हैं हम लोग, उसमें क्या रहता है, क्वाड्रावेक और आईपीवी दोनों मिला रहता है। अगर बाहर से लगाएंगे तो उसको बोलेंगे पेंटेक्सिन दोस्तों। जो 4.5 साल में जो लगाएंगे उसको बोलते हैं डीपीटी का बूस्टर। तो डीपीटी का बूस्टर भी जो प्राइवेट वैक्सीन है ना, वो बहुत ज़्यादा मतलब कन्वीनियंट है, क्योंकि इसमें अलग से आपको एडिशनल टीका नहीं लगाना पड़ेगा आईपीवी का। वो क्या होता है, डीपीटी का बूस्टर और आईपीवी दोनों मिला रहता है, तो उसको बोलते हैं दोस्तों टेट्रेक्सिम। तो जो पेंटेक्सिम है दोस्तों, जो 1.5 साल में लगता है बूस्टर, उसका कॉस्ट करीब 3200 रुपये है। पेंटेक्सिन नाम से वैक्सीन आती है। फिर उसके बाद जो 4.5 साल में जो बूस्टर लगता है उसका नाम है टेट्रेक्सिम, ये अराउंड 2600 रुपये का आता है दोस्तों, और काफ़ी किफ़ायती भी है। और मतलब बेसिकली क्या, इसमें डबल बच्चों को प्रेक नहीं करना पड़ता, बच्चे को बुखार उखार आने की संभावना कम रहती है। वाई, बिकॉज इसमें जो एसिलर पर्टूसिस वाला कंपोनेंट होता है वो होता है दोस्तों। तो
कुछ लोग मेरे से आके पूछते हैं ना कि कुछ पेरेंट्स की साहब इसको पेनलेस वाला लगाना। देखिए दोस्तों, जो पेनलेस कंपोनेंट बेसिकली क्या होता है ना, मतलब इसमें क्या एसोलर पर्टोसिस कंपोनेंट होता है, जिसकी वजह से इसमें क्या होता है, जो पेन जो होता है, जो अन्य वैक्सीन में जो होलसेल वाली जो वैक्सीन होती हैं उनकी तुलना में थोड़ा कम होता है। मतलब पेन ऐसा नहीं कि एकदम पेनलेस है, ठीक है, बेसिकली पेन थोड़ा कम होता है, इसलिए इसको वैसे पेनलेस वैक्सीन के नाम से लोग प्रचारित किए हैं। बट हर वैक्सीन में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, जैसे कि रेडनेस, स्वेलिंग, इचिंग, इरिदिमा, टेंडरनेस वगैरह हो सकती है, ठीक है। बट इससे घबराएं नहीं, सबका इलाज है दोस्तों। वैक्सीन लगाते समय सबसे बड़ी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि पेरेंट्स है ना, उनको क्या है, बच्चे को अच्छे से पकड़ के रखना है। साथ में अगर हेल्थ केयर प्रोफेशनल है आपके पास है, डॉक्टर के पास है तो सफिशिएंट है। मान लीजिए कभी कभी हेल्थ केयर प्रोफेशनल नहीं रहता है आपके पास, तो पेरेंट्स को थोड़ा सा हेल्प करनी है। कंधा पकड़ लेना है बच्चे का, ठीक है, थाई जो पैर होता है उसको थोड़ा पकड़ लेना है। और बच्चा देखिए अगर नहीं हिलाएगा तो बहुत अच्छे से वैक्सीन लग जाएगी, ठीक है। और अगर जितना बच्चा हिलाएगा तो उससे क्या होगा, काउंटर होने का थोड़ा खतरा रहता है, थोड़ा ये एक्स्ट्रावेसेशन होने का खतरा रहता है और थोड़ा सेलुलाइटिस का खतरा रहता है। तो अगर बच्चा एकदम अच्छे से आप उसको फिक्स किए हुए हैं और इजीली वहाँ पे मतलब बच्चा डिस्ट्रैक्ट नहीं कर रहा, आपने हिला नहीं रहा है पैरों को, तो आप इजीली वैक्सीन लगा सकते हैं। तो इससे कोई कॉम्प्लिकेशन वगैरह भी नहीं आता है दोस्तों। जितना ज़्यादा बच्चा हिलाता है, मूव करता है, उतने ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होते हैं। मतलब सूजन वजन तभी आती है जब बच्चा पैर को ऐसे लगाता है, थोड़ा हिला देता है, इसलिए उसको एकदम फिक्स करके रिस्ट्रेन करके उसको टक से लगा देना होता है दोस्तों। तो ये तो ही लगाने के बाद दोस्तों कुछ एडिशनल वैक्सीन और हैं जो मैं बताना चाहता हूँ आपको, जैसे कि गार्डासिल वैक्सीन आई है जो सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन। तो दो तरह की इसमें होती है, एक तो सर्वावैक जो इंडियन गवर्नमेंट ने, जो हमारी जो इंडियन कंपनी है उसने बनाई है, और जो दूसरी है वो है गार्डासिल। गार्डासिल जो है विदेशी कंपनी है बेसिकली। तो गार्डासिल आती है अराउंड 3800 की, और जो इंडियन वैक्सीन है सर्वावैक वो 2000 की आती है। गार्डासिल करती क्या है, गार्डासिल सर्वाइकल कैंसर से बचाती है। इसमें क्या है, 2 एज ग्रुप हैं देखिए, 9 से 15 साल और 15 से लेकर 45 साल। तो जो 9 से 15 साल की जो बच्चियाँ और किशोरियाँ होती हैं उनमें अगर गार्डासिल को लगाएंगे तो ओनली 2 डोज की जरूरत होगी। पहले जैसे लगाए आज लगाए, फिर आज से 6 महीने बाद। 15 साल से 45 साल तक की कोई किशोरी या एडोलेसेंट गर्ल्स या फिर महिलाएं हैं तो उनमें क्या रहता है, 3 डोज लगती है। जैसे आज लगाया, फिर आज से 2 महीने बाद, फिर उसके बाद आज की डेट से 6 महीने बाद, मतलब 0 to 6 ऐसा पैटर्न फॉलो करते हैं। और ये वैक्सीन क्या करती है, सर्वाइकल कैंसर से तो बचाती है, साथ में जो पुरुषों में जो कैंसर होते हैं ना, जैसे कि लिंग के कैंसर, कोंडालोमा लाटा वगैरह, उससे भी बचाती है दोस्तों। तो ये मैं तो सलाह देना चाहूँगा कि जो भी किशोरियाँ हैं जो कि 9 साल से ऊपर की हैं, और जो एडोलेसेंट गर्ल्स हैं, और जो महिलाएं हैं 15 से लेकर 45 साल की, उनको सर्वाइकल कैंसर का वैक्सीन पक्का लगा लेना है। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि वैक्सीन कब लगाएं और कब ना लगाएं, 2 वैक्सीन के बीच में कितना अंतराल रखें दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगर आपके बच्चों को बुखार है तो वैक्सीन ना लगाएं, बुखार को ठीक हो जाने दें। अगर सर्दी जुकाम है तो आप वैक्सीन लगा सकते हैं, इसमें कोई सच कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। साथ में क्या आपको ध्यान रखना है कि हर वैक्सीन लगाने के बाद थोड़ा पेन किलर आपको ले लेना है। इससे क्या होगा, जो आगे चल के जो बुखार होने वाला है या दर्द होने वाला है उसकी संभावना थोड़ी कम हो जाएगी। 1-2 डोज में यूजुअली रिस्पांस आ जाता है, सब कुछ ठीक रहता है। मान लीजिए अगर वैक्सीन लगाते समय बच्चा हिला दिया है और सूजन आ गई उस जगह पे, तो आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा वहाँ पे आइस लगा सकते हैं। और मान लीजिए आइस लगाने के बावजूद भी खून जमा हुआ है तो वहाँ पे आप थ्रोम्बोफोब जेल नाम के आता है, मलहम आता है, उसको आप लगा सकते हैं। जेल भी आता है, क्रीम भी आती है, तो उसको लगा सकते हैं। दिन में करीब 3 से 4 बार आप लगाएंगे तो जो खून जमा हुआ है ना वो कट के निकल जाएगा, मतलब घुल जाएगा, और वहाँ पे जो स्किन जो हार्डनेस हो रखी है त्वचा की, वो ठीक हो जाएगी। तो ये होता है दोस्तों वैक्सीन के जो कुछ प्रिकॉशंस की वैक्सीन लगाते समय क्या क्या प्रिकॉशन लें। और ध्यान रखिए दोस्तों, एक दिन में अपने बच्चे को ना 2 से ज़्यादा वैक्सीन ना लगाएं, नहीं तो बच्चा बहुत इरिटेबल हो जाएगा, उसको संभालना मुश्किल हो जाएगा। जैसे आज मान लीजिए उसका कभी हमारे पास बच्चे आते हैं ना, जैसे सर इसका तो 4 वैक्सीन आज पेंडिंग है, तो 4 कैसे लगाएं, तो 4 मत लगाइए, सिर्फ 2 लगाइए, एक थाई पे इधर, एक थाई पे इधर। उसके बाद जो अगली जो बची 2 वैक्सीन है ना, उनको आप 3 दिन के अंतराल से या 7 दिन के अंतराल से लगा दें। इससे क्या होगा, जो पेनफुल पीरियड है, जो बच्चे का जो स्ट्रेस पीरियड है और जो ट्रॉमा है, इवन क्योंकि साइकोलॉजिकल ट्रॉमा हो जाता है मदर फादर के लिए भी, कितनी सारी वैक्सीन लग गई, रात भर जगाएगा, सोने नहीं देगा वगैरह वगैरह, तो इससे परेशान हो सकता है पूरा परिवार। तो दोस्तों ऐसा है, एक दिन में 2 वैक्सीन से ज़्यादा ना लगाएं, और 2 वैक्सीन के बीच में एटलीस्ट 3 to 7 डेज़ का अंतरवल रख लें। फिर उसके बाद दोस्तों वैक्सीन का प्रिजर्वेशन दोस्तों, तो वैक्सीन का जो प्रिजर्वेशन, मान लीजिए जैसे कभी कभी होता है ना, लोग दूसरी जगह से दूसरी दुकान से खरीद के लाते हैं हमारे पास वैक्सीन, ठीक है, अच्छे से आइस जो उसका जो टेम्परेचर होता है, जो कोल्ड चेन होता है वो मेंटेन नहीं होता है, तो वैक्सीन ख़राब हो जाती है। तो आप सबसे बड़ी बात ध्यान रखिए कि जो पोलियो वैक्सीन है, BCG वैक्सीन, ये सब खरीद के बाहर से ना लाएँ, उसी डॉक्टर के पास लेके जाएँ जहाँ पे इसके फ्रिज में अवेलेबल हो, क्योंकि ये प्रकाश संवेदी वैक्सीन होती है, जल्दी ख़राब हो जाती है दोस्तों। तो इसलिए अपने बच्चे के भविष्य के साथ हम लोग खिलवाड़ नहीं करना है। वैक्सीन को उसी डॉक्टर के पास लगवाएं जहाँ पे उसके फ्रिज में वैक्सीन अवेलेबल है। इधर उधर से खरीद के दुकान पे ना पहुँच जाएं कि साहब ये मैं बाहर से लाया हूँ, आप इसको लगा दो। वाई, बिकॉज इससे क्या होगा, क्या देखिए, इससे होगा वैक्सीन का जो कोल्ड चेन होता है वो मेंटेन नहीं रह पाएगा, वैक्सीन ख़राब हो जाएगी। अब ऐसी वैक्सीन लगाए तो फिर पानी के बराबर हो गया ना, तो आपके बच्चों को क्या बचाएगी।
तो इसलिए इन चीज़ों का ध्यान रखें। और बच्चे का जो वैक्सीनेशन कार्ड है उसका मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी है। उसमें पक्का जिस डॉक्टर से भी आप लगवा रहे हैं वैक्सीन, तो स्टिकर चिपकाने के लिए पक्का बोले और उस स्टिकर के ऊपर ऐसे टिक कराएं उस स्टिकर के ऊपर, ठीक है, कि वैक्सीन लगा दी है। और हमेशा ध्यान रखें कि वैक्सीन का जो स्टिकर होता है ना, वो गिवन डेट वाला जो है ना, जहाँ पे आपने लगाया है वहाँ पे चिपकवाएं। मान लीजिए जगह अगर कम पड़ी तो इधर उधर आप थोड़ा सा बगल में लगा सकते हैं ऐसे करके, क्योंकि कार्ड लंबा होता है। और ध्यान रखें कि डॉक्टर से जो वैक्सीन की जो अगली डेट है पक्का ले लें दोस्तों। इससे आपको दिमाग में स्ट्राइक रहेगा, आप रिमाइंडर लगा सकते हैं ना कि हाँ भाई आप बच्चे का ये वैक्सीनेशन ड्यू है। कभी कभी कुछ डॉक्टर क्या रिमाइंडर मोबाइल पे भेज देते हैं कुछ ऐप्स के जरिए, तो वो किया जा सकता है दोस्तों। और जब भी आप वैक्सीनेशन कराने जाएं बच्चे का, तो बच्चे का जैसे मान लीजिए अगर 2 साल से कम का बच्चा है तो उसकी लेंथ वगैरह नपवा लें, हाइट वगैरह नपवा लें, ठीक है। 2 साल से बड़ा बच्चा तो उसकी हाइट स्टूडीमीटर पे नपवा सकते हैं। साथ में उसका OFC हेड सर्कमफ्रेंस, क्योंकि 5 साल तक जो 0 से लेकर 5 साल तक हेड सर्कमफ्रेंस में बदलाव आते रहते हैं समय समय के हिसाब से, ठीक है। तो हेड सर्कमफ्रेंस भी पक्का नपवाएं। और साथ में बच्चे का वजन नपाना बहुत जरूरी है। वजन पक्का आपको लिखना है वहाँ पे कितना, क्योंकि 5 महीने में बच्चे का वजन जन्म के वजन का दुगना हो जाता है, फिर 1 साल में वजन जन्म के वजन का 3 गुना हो जाता है, 2 साल में 4 गुना हो जाता है। तो इस तरह से बच्चे का पूरा जो प्रोफाइल है ना, उसका जो एंथ्रोपोमेट्री है वो मेजरमेंट बहुत जरूरी है। हाइट, वेट, हेड सर्कमफ्रेंस वगैरह बहुत जरूरी है। तो दोस्तों आशा है मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो रही होगी। ऐसी ही और जानकारियों के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें और इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।